सबको स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो आज का हमारा बॉटनी फर्स्ट का 7th प्रैक्टिकल है। क्या है? एम टू स्टडी लिखे हैं सबों ने? हाँ मैम लिखे हैं। ठीक है, तो क्या है? टू स्टडी टू फॉर्म जिनेरा राइनिया विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड्स एंड फोटो माइक्रोग्राफ। हमको किसकी स्टडी करनी की है? तो राइनिया की स्टडी करनी की है। किससे? तो परमानेंट स्लाइड्स और माइक्रोग्राफी से, क्योंकि राइनिया क्या है? फॉसिल है। फॉसिल मतलब वो अभी प्रेजेंट नहीं है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो उसकी सिर्फ हमारे पास परमानेंट स्लाइड्स है, वही देखना है, उसका कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट देखेंगे हम इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ग्रुप है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में है टेरॉन्स मीन्स अ फेदर लाइक स्ट्रक्चर। पढ़े हैं तुम लोग ने पहले भी। टेरिडोफाइटा में टेरॉन मीन्स अ फेदर लाइक स्ट्रक्चर। देन नॉन सीड बियरिंग प्लांट, मतलब टेरिडोफाइट वो क्या कौन सा प्लांट है? तो नॉट सीड बियरिंग प्लांट है, मतलब वो सीड्स बियर नहीं करता। उसके बाद वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स। वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि नॉन फ्लावरिंग है, जो कि जिन पे फ्लावर्स नहीं होते। और फर्स्ट लैंड प्लांट, और वो क्या है? वो तो लैंड प्लांट है। ओके, उसके बाद डिवीजन है साइलोफाइटा। साइलोफाइटा में बोला है जो स्पोरोफाइट्स आर रूटलेस। जो स्पोरोफाइट्स है उनको क्या है? रूटलेस है, मतलब उनको रूट्स प्रेजेंट नहीं है। स्पोरोफाइट हैज अ सबटेरेनियन पोर्शन एंड एरियल पोर्शन। स्पोर ये सबटेरेनियन पोर्शन मतलब क्या? तो अंडरग्राउंड पोर्शन, और एरियल पोर्शन मतलब जो अपर साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, सबटेरेनियन पोर्शन इज विथ राइजोइड। जो सबटेरेनियन पोर्शन है मतलब जो कि अंडरग्राउंड पोर्शन है, उसको क्या अटैच है? तो राइजोइड्स अटैच है। उसके बाद एरियल पोर्शन इज विथ और विदाउट लीव्स। जो एरियल पोर्शन है वो कैसा है? विदाउट लीव्स, लीव्स नहीं है उस पर प्रेजेंट। नेक्स्ट है क्लास। क्लास है साइलोफाइटिनिया। तो स्पोरेंजिया आर बॉर्न सिंगली। जो स्पोरेंजिया है वो कैसे बॉर्न हुए हैं? तो वो सिंगली फॉर्म हुए हैं। स्पोरेंजिया आर बॉर्न एट द टिप ऑफ एरियल ब्रांचेस। और वो कहाँ पे फॉर्म हुए? तो टिप ऑफ द एरियल ब्रांचेस की टिप पे फॉर्म हुए। उसके बाद गैमेटोफाइट आर द कलरलेस। गैमेटोफाइट क्या है? कलरलेस है। और गैमेटोफाइट्स आर द सबटेरेनियन। मतलब क्या है गैमेटोफाइट? सबटेरेनियन मतलब के अंडरग्राउंड पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर है सीलोफाइटल्स। सीलोफाइटल्स में क्या बोला? ऑल जिनेरा आर फॉसिल्स, यानी ये जो भी जिनेरा है राइनिया के वो सब फॉसिल्स है, मतलब कि खत्म हो चुके हैं। प्रोटोस्टेलिक वस्क्यूलर स्ट्रैंड, और उसका प्रोटोस्टिली कैसा है? तो वस्क्यूलर स्ट्रैंड है। उसके बाद फैमिली राइनेसियसी। राइनेसी फैमिली में क्या बोला है? द एरियल पोर्शन इज डाइकोटोमसली ब्रांच। जो एरियल पोर्शन है ना उसको डाइकोटोमसली ब्रांच प्रेजेंट है, मतलब एक ब्रांच से दो ब्रांच डेवलप हुए। अभी आगे डायग्राम में देखेंगे। स्पोरेंजिया आर इन डिहाइसेंट, और स्पोरेंजिया कैसे है? तो इन डिहाइसेंट प्रेजेंट है। जीनस है राइनिया। राइनिया क्या है? फॉसिल जीनस है। फॉसिल जीनस ऑब्जर्व इन, वो चर्ट नहीं है, CHERT है ना, वो चर्ट ने चर्च है। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड एंड फॉसिल ऑफ मिडल डिवोनियन जियोलॉजिकल टाइम का फॉसिल है वो। ठीक है, और अब वो कहाँ पे दिखता है? फॉसिल एज अ तो जो चर्च है राइनिया चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में है, वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद उसके हैबिटेट क्या है? तो राइनिया ग्रीव इन स्वम्पी और मार्शी नियर द वॉल्केनोस। कहाँ पे ग्रो होते? तो मार्शी और स्वम्पी एरियाज नियर किसके? तो वॉल्केनोस के नियर में। उसके बाद द एटमॉस्फेयर ऑफ सच वॉल्केनिक एरिया वॉज सल्फरस पेपर्स, और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा? अब जाहिर सी बात है वहाँ पे वॉल्केनो को करीब वो ग्रो होते तो वहाँ का कैसा होगा? सॉइल वहाँ की एसिडिक होंगी, सल्फरस वेपर्स प्रेजेंट रहेंगे वहाँ पे। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉसिल ऑब्जर्व इन अ राइनिया चर्च ऑफ स्कॉटलैंड एंड फॉसिल ऑफ मिडल डिवोनियन जियोलॉजिकल टाइम। वो कहाँ पे फॉसिल ऑब्जर्व होता है? तो राइनिया के चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में, और वो फॉसिल कब का है? तो मिडल डिवोनियन जियोलॉजिकल टाइम का है। समझा? यस मैम। देखो, अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ राइनिया। देखो अभी जो पॉइंट्स हमने क्लासिफिकेशन में पढ़े वो यहाँ पे देखो डायग्राम से।
देखो फर्स्ट है रूटलेस, राइनिया वॉज अ रूटलेस एंड वेस्कुलर प्लांट। देखो डायग्राम में उसके, तुमने डायग्राम बनाए हैं, यहाँ पे नीचे का उसका नजर नहीं आ रहा है, लेकिन देखो तुमने डायग्राम बनाए होंगे तो उसके नीचे जो राइजोइड्स राइजोम है उसके नीचे क्या प्रेजेंस है, तो राइजोइड्स प्रेजेंट है, रूट्स प्रेजेंट नहीं है। रूट्स क्या है इसमें, एब्सेंट है पूरे। उसके बाद देखो ऊपर स्टेम, स्टेम कैसा है, राइनिया हैज अ स्टेम इन अ टू फॉर्म, राइजोम एंड एरियल। दो टाइप में इसके स्टेम प्रेजेंट है, एक नीचे वाला जो है वो राइजोम है और ऊपर वाला क्या है वो एरियल स्टेम है। देखो दिख रहा है, ये नीचे वाला क्या है, राइजोम है, और ये ऊपर वाला क्या है, एरियल स्टेम है। टू टाइप्स के स्टेम है इसमें, एक राइजोम है और एक एरियल स्टेम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, राइजोम इज हॉरिजॉन्टल। देखो राइजोम नीचे है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, सबटेरेनियन, सिलेंड्रिकल है। सबटेरेनियन और सिलेंड्रिकल मतलब क्या, सिलेंड्रिकल शेप में, सबटेरेनियन मतलब कि वो अंडरग्राउंड पार्ट है। उसके बाद एरियल स्टेम कैसा है, देखो एरियल स्टेम इरेक्ट है पूरा, नजर आ रहा है, सिलेंडर है, टैपरिंग प्रेजेंट है, लीफलेस है, उस पे लीव्स है प्रेजेंट नहीं है, लीफलेस है। एरियल स्टेम इज अ डाइकोटोमसली ब्रांच है। देखो ये जो दो ऐसे स्ट्रक्चर है, मतलब फोर्क लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तुमको, ये क्या है, डाइकोटोमसली ब्रांच, मतलब एक ब्रांच से दो फॉर्म होना, दो जैसे फॉर्म होना स्टेम, उसको क्या बोलते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच बोलते हैं। देखो नजर आ रहा है तुम लोगों को, डाइकोटोमसली ब्रांच। उसके बाद एरियल स्टेम हैज अ स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो एरियल स्टेम है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्फेरिकल और प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कैसा है, राइनिया हैज अ फर्टाइल स्पोरेंजिया एट द एंड ऑफ द एरियल स्टेम। देखो एरियल स्टेम के एंड पे क्या प्रेजेंट है, तो फर्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया नजर आ रहा है, नजर आ रहा है स्पोरेंजिया। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद स्पोरेंजिया बॉर्न सिंगली। देखो एक ब्रांच पे सिर्फ एक ही स्पोरेंजिया फॉर्म हुआ है, मतलब सिंगली फॉर्म हुआ है। उसके बाद राइजोइड्स, द राइजोम गिव राइज टू राइजोइड एंड नंबर ऑफ राइजोइड्स इज वेरी लेस। जो राइजोम है ये नीचे, इसके नीचे क्या फॉर्म हुए हैं, तो राइजोइड्स फॉर्म हुए, वो भी बहुत लेस नंबर में, मतलब बहुत कम है वो भी। और उनका फंक्शन क्या है, तो एब्जॉर्प्शन एंड एनकरेज इन फंक्शन। समझा, राइनिया क्या है, फॉसिल्स है, जो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, तो राइनिया चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में। और वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और कब का है ये राइनिया प्लांट, तो मिडल डिवोनियन जियोलॉजिकल टाइम का है। उसके बाद कैसा है उसकी मॉर्फोलॉजी, तो रूट्स कैसे, रूटलेस है, उसको रूट्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। स्टेम कैसे, टू टाइप्स ऑफ स्टेम है, एक राइजोम है और ऊपर के साइड एरियल है। राइजोम जो है वो क्या अंडरग्राउंड है और एरियल क्या है, इरेक्ट स्टेम है। राइजोइड से, राइजोइड्स पे क्या है, तो सॉरी राइजोम से क्या अटैच है, तो राइजोइड्स अटैच है जो कि वेरी लेस है और उनका फंक्शन है एब्जॉर्ब और इनकरेज करना। उसके बाद जो एरियल स्टेम है वो अपर साइड है, इरेक्ट है, लीफलेस है, उस पर लीव्स प्रेजेंट नहीं है, डाइकोटोमसली ब्रांचेस है, और क्या है, तो उस पे सिंगल फर्टाइल पोर्शन जो प्रेजेंट है वो क्या है, स्पोरेंजिया का, जो कि सिंगली प्रेजेंट है। ठीक है, ये है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। अब नेक्स्ट है एनाटॉमी है काय की, स्टेम की। तो स्टेम की एनाटॉमी में देखो फर्स्ट क्या बोला है, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज यूनिसेरिएट है और सिंगल लेयर है, नजर आ रहा है डायग्राम में। सेल्स आर लार्जर है, बैरियल शेप है, थिक वॉल है, एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय थिक वैक्सी क्यूटिकल से कवर किया गया है, एंड इट इज इंटरप्टेड बाय स्टोमाटा। ये जो स्मॉल इंटरप्शन यहाँ पे बताया गया है वो क्या है, स्टोमाटा का है। समझा, एपिडर्मिस कैसा है, आउटर मोस्ट लेयर है, यूनिसेरिएट है, सेल्स बैरल है, थिक है, लार्जर है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और उसमें जो ओपनिंग है वो क्या है, ये देखो स्टोमाटा यहाँ भी है। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या बोला, इट इज अ ब्रॉड रीजन है, तो
कॉर्टेक्स का रीजन ब्रॉड ही है. इट इज अ 10 टाइम्स लार्जर देन स्टीले. स्टीले से 10 टाइम्स लार्जर है वो. स्टीले देखो कितना छोटा है यहाँ पे और कॉर्टेक्स कितना बड़ा है. उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स इज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस. जो आउटर कॉर्टेक्स है वो क्या है, नेक्स्ट टू एपिडर्मिस यानी एपिडर्मिस के बाद है. इट इज द वन ऑफ द 4 लेयर्स. इट इज फॉर्म्ड ऑफ एंगुलर सेल्स. उसके 4 लेयर्स है और वो क्या फॉर्म किया है इसने, तो एंगुलर सेल्स फॉर्म किया है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. जो कैसे प्रेजेंट है, तो विदाउट एनी स्पेस के साथ, इंटरसेल्युलर स्पेस, और कैसे है तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. उसके बाद इनर कॉर्टेक्स कैसा है, इस फॉर्म ऑफ स्फेरिकल सेल्स. जो इनर कॉर्टेक्स में कैसे सेल्स है, तो स्फेरिकल सेल्स है, लूजली अरेंज है विथ इंटरसेल्युलर स्पेसिस. दिस सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज फोटोसिंथेटिक रीजन. ये देखो एपिडर्मिस के बाद तुमको एक लेयर नजर आ रही है, वो क्या है, आउटर कॉर्टेक्स है जो कि थिक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. ठीक है. उसके बाद जो ये तुमको स्फेरिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या है, इनर कॉर्टेक्स है. और वो कैसे है, सेल्स आर स्फेरिकल है. सेल्स कैसे स्फेरिकल है, लूजली अरेंज है विथ इंटरसेल्युलर स्पेसिस के साथ. और वो क्या कंटेन करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं. और वो क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन है. समझा. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स. उसके बाद बीच में आता है ये स्टीले. देखो अब स्टीले क्या है, इट इज अ सेंट्रल कोर ऑफ स्टेम एक्सिस. मतलब वो सेंट्रल किसका कोर है, तो स्टेम एक्सिस का. उसके बाद इट हैज अ नो डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल. देखो ये तुमको स्टीले जो बीच में नजर आ रहा है उसमें तुम डिस्टिंग कर सकते हैं कि कौन सा एपिडर्मिस है, कौन सा पेरिसाइकल है. नहीं, वो पूरा मिक्स है. इट इज अ स्टीले इज अ प्रोटोस्टीले. मतलब उसको, वो स्टीले को कौन सा स्टीले बोलते हैं जिसमें इंडोडर्मिस और पेरिसाइकल को डिस्टिंक्ट नहीं किया जाता, तो वो कौन सा स्टीले, प्रोटोस्टीले है. और पिथ इज एब्सेंट है उसमें. उसके बाद क्या बोला, जाइलम इज एट सेंटर. इसमें क्या प्रेजेंट है, जाइलम सेंटर में प्रेजेंट है और फ्लोएम उसके सराउंडेड है. इसलिए ये कौन सा टाइप का है, तो हाइड्रोसेंट्रिक और एम्फिक्रिबल स्टीले है. समझा. एनाटॉमी समझी स्टेम की. क्या है, इपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, स्टीले है. इपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, बैरल शेप है और इंटरप्टेड बाय स्टोमाटा. उसके बाद कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स में 2 रीजन है, इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स. आउटर कॉर्टेक्स कैसा है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है. इनर कॉर्टेक्स कैसा है, स्फेरिकल सेल्स है, लूजली अरेंज्ड है, क्लोरोप्लास्ट रीजन है और फोटोसिंथेसिस होता है. उसके बाद स्टीले है. स्टीले कैसा है, इसमें तो डिस्टिंग नहीं कर सकते हम स्टीले को कि उसका एपिडर्मिस कौन सा है, पेरिसाइकल कौन सा है. सो वो स्टीले को कौन सा बोलते हैं, प्रोटोस्टीले बोलते हैं. उसके बाद इसमें जाइलम सेंटर में और फ्लोएम सराउंडेड बाय प्रेजेंट है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोसेंट्रिक और एम्फिक्रिबल. समझा. एनाटॉमी ऑफ स्टेम. ये देखो ये उसकी परमानेंट स्लाइड है एनाटॉमी की, स्टेम की. नजर आ रहा है सबको. नजर आया. Yes, ma'am. ठीक. अब नेक्स्ट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइनिया. तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ राइनिया का स्ट्रक्चर क्या है, स्पोरेंजियम है. तो स्पोरेंजियम प्रेजेंट सिंगली एट द टिप ऑफ एरियल ब्रांचेस. देखा तुम लोगों ने, पीछे देखे ना कि स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ द एरियल ब्रांचेस के. ये उसका एलएस है, कट करके लिया गया है स्पोरेंजियम को, ऐसा बीच से एलएस लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेके. ठीक है. स्पोरेंजियम इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है. देखो स्ट्रक्चर में है स्पोरेंजियम इलोंगेटेड स्ट्रक्चर. इट हैज अ ब्रॉड बेस वाइल नैरो एंड टैपरिंग अपेक्स. उसका जो बेस है वो कैसा है, ब्रॉड है. और उसका जो अपेक्स है वो कैसा है, नैरो है और टैपरिंग है. उसके बाद ईच स्पोरेंजिया हैज अ वॉल. देखो ईच, हर स्पोरेंजिया को क्या प्रेजेंट रहता है, तो वॉल प्रेजेंट रहती. एंड स्पोरेंजिनियस टिश्यू. द वॉल इज अ प्रोटेक्टिव इन नेचर. वो वॉल क्या करती, उनको प्रोटेक्ट करती. द स्पोरेंजियम वॉल इज कॉल्ड एज अ जैकेट लेयर. और जो स्पोरेंजियम की वॉल है उसको और क्या बोलते, तो जैकेट लेयर बोलते. देखो यहाँ पे है डायग्राम में.
द जैकेट वॉल इनक्लोज स्पोरेंजियस टिश्यू, और जो जैकेट वॉल है उसके अंदर क्या इनक्लोज है, तो स्पोरेंजियस टिश्यू इनक्लोज है। और जो स्पोरेंजियस टिश्यू है वो अंडरगो मियोसिस में जाके क्या फॉर्म करते, तो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते। उसके बाद ऑल स्पोर्स आर सिमिलर और द वन टाइप ऑफ, जितने भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो वन टाइप के होते हैं और एक जैसे रहते हैं, ठीक है। एंड द राइनिया, इसलिए राइनिया को क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं, क्योंकि उसमें वन टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद डिहाइसेंस होता है जैकेट वॉल का, और रिजल्ट क्या होते हैं, स्पोर्स लिबरेट होते हैं। जैसे ही जैकेट वॉल का डिहाइसेंस होता है उसमें के जो स्पोर्स रहते हैं वो लिबरेट होते हैं। और स्पोर्स फॉर्मेशन मीन्स, और स्पोर्स का फॉर्मेशन होना मीन्स टर्मिनेशन ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंड इनिशिएशन ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। समझा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन राइनिया में किसके जरिए से होता है, स्पोरेंजियम के जरिए से होता है। स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो एरियल ब्रांचेस पे सिंगली प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद उसके दो लेयर रहते हैं, एक जैकेट लेयर रहता है वो क्या रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है। स्पोरेंजियस जो रहते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू रहते हैं वो अंडरगो मियोसिस होता है उनका, मियोसिस होके वो स्पोरेंजियो और हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद उसमें वन टाइप ऑफ स्पोर्स ही फॉर्म होते हैं, इसलिए उसे होमोस्पोरस बोलते हैं। और फिर जब जैकेट लेयर का डिहाइसेंस होता है तो उसमें के जो स्पोर्स है वो लिबरेट होते हैं। और स्पोर्स लिबरेट होने का मतलब क्या होता है, तो टर्मिनेशन ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन और इनिशिएशन ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ये देखो, ये है स्पोर्स। नजर आया स्पोर्स? Yes, ma'am, आया। ये है स्पोरेंजियो का एलएस लिया हुआ है, और ये जो है वो अंदर है वो स्पोर्स प्रेजेंट। समझा आज का प्रैक्टिकल? Yes, बोलो, ma'am. एनी कंफ्यूजन? Yes. कुछ ऐसा है जो नहीं समझा? इसमें कुछ परफॉर्म करने का नहीं, सिर्फ परमानेंट स्लाइड्स देखने की है, वो भी सिर्फ स्टेम की और एलएस ऑफ स्पोरेंजिया, क्योंकि ये फॉसिल है तो इसका कुछ ये नहीं, सिर्फ स्लाइड्स देखने की नहीं, बस कुछ परफॉर्म नहीं करना है इसमें। समझ में आया आज का प्रैक्टिकल? कोई कंफ्यूजन है? यस मैम, समझा। ठीक है।